अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टेंस देखा था कि टेंस ज़माना किसे कहते हैं, काल, जिसे मराठी में काल कहा जाता है और हिंदी में उसे काल कहते हैं। तो जो कल लेक्चर में आपको बताया गया था, काल के 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं उसके। सबसे पहला है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। सेकंड नंबर पर आता है भूतकाल, पास्ट टेंस। थर्ड नंबर पर आता है भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल जो हो रहा है, जो चल रहा है। भूतकाल जो गुजर चुका है, जो हो चुका है। भविष्य काल जो होने वाला है, जो होगा। उसी तरीके से कल के लेक्चर को ही ध्यान में रखते हुए आज उसी से रिलेटेड वही परिभाषा और वही 3 उदाहरण जो आप लोगों को दिए गए थे, वर्तमान का, भूत का और भविष्य का, आज उसी को सामने रखते हुए आपके सामने 3 टेबल आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहला 1 नंबर 1 है वर्तमान काल। सेकंड नंबर पर आ रहा है टेबल भूतकाल एंड थर्ड नंबर पर आ रहा है भविष्य काल। अब हम देखेंगे वर्तमान काल के अंदर क्वेश्चन क्या है, उसी का क्वेश्चन भूतकाल में क्या बना है, वही क्वेश्चन भविष्य काल में क्या बना है। मतलब एक ही क्वेश्चन को किस तरीके से अलग अलग पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में किस तरीके से उसे चेंज किया गया है, आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। तो आपको समझ में आएगा कि टेंस का जो परिवर्तन होता है, चेंज, आप लोगों को आपकी लैंग्वेज मराठी के अंदर ग्रामर, यही काल का जो ग्रामर आपको आएगा आपके एग्ज़ाम में, कम से कम 2 या 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। कम से कम 2 मार्क्स का रहेगा पहचानने वाला। काळ ओळखा, ओळखा म्हणजे पहचानो, यानी आपको तीनों में से वर्तमान या भूतकाल या भविष्य काल का कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और उसी के सामने ब्रैकेट में लिखा रहेगा काळ ओळखा, यानी आपको पहचानने के लिए वो बोल रहा है कि ये क्वेश्चन हमने आपको कौन सा दिया है, वर्तमान दिया है कि भूत दिया है कि भविष्य काल दिया है। तो आपको किस तरीके से समझ में आना चाहिए या समझ में आपको आएगा तो ही आप उसका आंसर सही लिख पाएंगे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन होगा चेंज, परिवर्तन। काल को जो है वो चेंज करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर उसने वर्तमान काल में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके, तो ब्रैकेट में लिखा रहेगा कि उसे भूतकाल में चेंज करो, या अगर भविष्य काल में वो क्वेश्चन दिया रहेगा तो ब्रैकेट में दिया रहेगा कि उसे वर्तमान काल में करो। किसी में भी दे सकता है, सामने वाले इंसान के ऊपर डिपेंड होगा कि वो आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन घुमा फिरा कर दे। हमें कैसा भी क्वेश्चन दिया जाए, बट अगर हमको वो समझ में आ जाए तो हम आसानी से उसके आंसर को लिख पाएंगे। तो इसी तरीके से आपके सामने ज़्यादा नहीं बल्कि सिर्फ 10 दिए गए हैं, 10 क्वेश्चन हैं, किस तरीके से हैं और आपको उसका आंसर कैसे करना है। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है वर्तमान काल में राम अभ्यास करतो। देखिए, ये आपको पहले भी बताया गया था कि वर्तमान काल की पहचान रहेगी तो, वर्तमान काल की पहचान रहेगी ती, या वर्तमान काल की पहचान रहेगा आहे। क्वेश्चन के लास्ट वर्ड में अगर आहे रहा या उसके सेकेंड लास्ट वर्ड में तो रहा, ती रहा या ते रहा, तो वो फौरन आपको समझ में आना चाहिए कि वर्तमान काल है। आप अगर पूरे के पूरे 10 जो नंबर आपको दिया है क्वेश्चन के, वो अगर आप पूरे के पूरे लास्ट वर्ड को देखेंगे आप, तो हर किसी में आपको तो, त या किस तरीके से 2 आहे नजर आएगा। वो आप लोग आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा।
सबसे पहला है कि राम अभ्यास करतो, वर्तमान काल में राम पढ़ाई कर रहा है। ओके, अब उसी को मैंने चेंज किया है। ओके, वर्तमान से उसको चेंज किया है भूतकाल में। भूतकाल यानी कौन सा? पास्ट टेंस, जो गुजर चुका है। राम अभ्यास केला। केला क्यों आया? क्योंकि राम कौन है? एक बॉय है। राम कौन है? एक लड़का है। अगर राम की जगह पर यहाँ पर कोई लड़की का किसी का नाम रहता तो यहाँ पर केला से बनेगा केली। उसने वो काम किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बॉय का होता है तो हम लोग कहते हैं कि उसने किया, या अगर लड़की है तो हम लोग कहते हैं उसने की। ओके, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी चीज़ों को ध्यान देना है। नंबर 1 वर्तमान काल है, राम अभ्यास करतो, राम पढ़ाई कर रहा है। यहाँ पर बताना है आपको भूतकाल में यानी पास्ट टेंस, राम ने पढ़ाई किया। राम अभ्यास केला, राम ने पढ़ाई किया। केला यानी किया। करतो कर रहा है, केला किया। अब इसी को बताना है फ्यूचर में, वो करेगा, पढ़ाई करेगा। राम अभ्यास करनार। ओके, सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1 वर्तमान काल का लास्ट वर्ड क, तो, करतो। करतो से बना केला, ये दोनों से बना करनार। मतलब आप तीनों चीजों में देखोगे तो एक वर्ड आपको सेम दिखेगा, क क क। ओके, करतो कर रहा, केला किया, करनार करेगा। सेकेंड क्वेश्चन, सीता पुस्तक वास्तो। सीता पुस्तक पढ़ रही है। अब सीता कौन है? एक स्त्रीलिंग है, एक गर्ल है, एक लेडी है। ओके, सीता पुस्तक वास्तो, सीता जो है वो पुस्तक को पढ़ रही है, मतलब उसका पढ़ने का वर्क, काम कंटिन्यू हो रहा है। वो अभी वो काम चल रहा है उसका, वो पढ़ाई उसकी हो रही है। उसी को पास्ट में बताना है, सीता ने पुस्तक वासली। देखो आपको फिर उसी तरीके से बताया जाएगा कि आप खुद बताएंगे कि इसके अंदर कौन सी चीज़ें सेम हैं। लास्ट वर्ड में सेम है। सीता ने पुस्तक वासली मतलब सीता ने किताब को पढ़ा। वर्तमान में पढ़ रही है, भूतकाल में पढ़ चुकी। अब उसे भविष्य में बताना है, सीता पुस्तक वासनार। सीता किताब पढ़ेंगी, वासनार मतलब पढ़ेंगी। यहाँ पर पढ़ेंगी सेकंड नंबर पे पढ़ चुकी एंड फर्स्ट नंबर पे पढ़ रही है। ओके, नेक्स्ट, श्याम गावी जातो। ओके, श्याम जो है वो गांव जा रहा है। श्याम कौन है? एक लड़का है। ओके, श्याम जो है वो एक लड़का है। श्याम गावी जातो, शाम का गांव जाने का काम चल रहा है, मतलब अभी तक वो गांव में पहुंचा नहीं है, गांव जा रहा है। सेकंड, श्याम गावी गेला। गेला मतलब गया। श्याम गांव को चला गया। अब उसे बताना है भविष्य में, श्याम गावी जानार। श्याम जो है वो गांव जाएगा। श्याम जो है वो गांव जाएगा। देखिए यहाँ पर जा, यहाँ पर गेला यानी गया, और यहाँ पर जातो। ये तमाम चीज़ें आपको इसके पहले का जो लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक टेबल बताए थे, क्रिया का, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, उसी वर्ड को उठाकर यहाँ पर सेंटेंस में यूज़ किया गया है। अगर वो टेबल आपको अच्छे से याद हो जाता है अपने माइंड में, अगर वो टेबल को आप लोग फिट कर लेते हो तो यहाँ पर कोई हार्ड नहीं है बेटा। पूरा के पूरा क्वेश्चन स्टार्ट का पूरा सेम होता है, सिर्फ लास्ट वर्ड पे हमको चेंज करना होता है। लास्ट वर्ड पे हो रहा, हो चुका, होगा, बस इतना। बाकी के पूरा सेंटेंस जो भी आपके टीचर आपको सर जो एग्जाम में क्वेश्चन देंगे पूरा के पूरा आपका सेम रहेगा, सिर्फ लास्ट वर्ड आपका चेंज होगा। वो भी स्टार्टिंग का वर्ड, जो लास्ट वर्ड का जो स्टार्टिंग का वर्ड रहेगा वो सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, यश जेवन करतो। यश एक लड़का है, जेवन खाना, करतो कर रहा है। यश जो है वो खाना खा रहा है। अब यहाँ पर है खा रहा है मतलब उसका खाने का काम चल रहा है। यहाँ पर भूतकाल में बताना है, यश जेवन केला। यश जो है वो उसने खाना
खाया। केला, केला मतलब किया, उसने वो खाने का काम किया, मतलब उसका वो काम हो गया। केला मतलब है, केले का मतलब है किया, मतलब उसका वो काम हो गया। उसी तरीके से क को ध्यान में रखते हुए, क्वेश्चन का जो लास्ट वर्ड है उसको ध्यान में रखते हुए हमको लिखना है भविष्य काल में, फ्यूचर में, यश जेवन करनार। यश जो है वो खाना खाएगा, वर्तमान में खा रहा है, भूतकाल में खा चुका है, एंड भविष्य में खाएगा। तीनों चीज़ें आपके सामने हैं। वर्तमान में क्या कंडीशन हो रही है, एंड भूतकाल में क्या कंडीशन हो चुकी है, और भविष्य में क्या कंडीशन उसकी होंगी। नेक्स्ट, प्रिया शाळेला जातो। प्रिया जो लड़की है स्कूल को जा रही है। प्रिया शाळेला जातो, प्रिया जो है वो स्कूल जा रही है, उसका स्कूल जाने का काम वर्क हो रहा है, कंटिन्यू है वो, अभी उसका काम हुआ नहीं है ना उसका काम होगा, बल्कि उसका काम अभी वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। प्रिया शाळेला जातो। भूतकाल में बताना है, प्रिया शाळेला गेली। गेली का मतलब गई। इसके पहले आपको बताया मैंने थर्ड नंबर पर, श्याम गावी गेला। गेला क्यों आया, क्योंकि श्याम कौन है, एक बॉय है, और यहाँ पर प्रिया कौन है, एक गर्ल है। तो गेला किसके लिए यूज होता है, गया के लिए, और गेली किसके लिए यूज होगा, गई के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर श्याम गांव गया और यहाँ पर प्रिया स्कूल गई। गेली मतलब उसका स्कूल जाने का वर्क हो गया, वो पहुंच गई स्कूल। और वर्तमान में क्या बताया जा रहा है कि प्रिया स्कूल जा रही हैं। उसी को चेंज कर लेना है बेटा, स्कूल जाएंगी कौन, प्रिया। कहाँ पर, स्कूल, जानार जाएगी। प्रिया जो है वो स्कूल जाएगी, किस में हो रहा है ये, भविष्य काल में, और गई किस में हुआ, भूतकाल में, और जा रही किस में हो रहा है, वर्तमान काल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सुषमा कार्य करत आहे। सुषमा गर्ल, लड़की, कार्य काम, करत आहे कर रही है। सुषमा जो है वो काम कर रही है, उसका काम करने का सिलसिला चल रहा है, काम अभी तक उसका हुआ नहीं है, बल्कि उसका काम हो रहा है। सुषमा कार्य करत आहे वर्तमान काल में। भूतकाल में सुषमा ने कार्य केली, सुषमा ने काम को किया, उसका वो काम हो गया। यहाँ पर आएगा क को ध्यान में रखना है, जो क वर्ड है, करत, केली और क को याद रखना है। सुषमा कार्य करनार, सुषमा काम करेगी, करेंगी भविष्य, किया भूतकाल, कर रही है वर्तमान काल में। नेक्स्ट, विशाल दूध घेतो। विशाल जो है वो दूध ले रहा है, विशाल दूध खरीद रहा है, विशाल दूध को लेने का काम उसका चल रहा है, किस में हो रहा है, वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में, जो काम उसका लेने का हो रहा है। यहाँ पर बताना है भूतकाल में, विशाल ने दूध घेतला। घेतला यानी लिया, घेतला, ये मीनिंग आपको स्टार्ट में ही समझ में आएगी कि जब हमने आपको फर्स्ट लेक्चर ग्रामर का स्टार्ट किए थे, जो आपको कम से कम 50 या 60 कुछ वर्ड आपके सामने रखे गए थे। लेना, देना, सोना, उठना, दौड़ना, भागना, चलना, तमाम चीज़ें जो आपके सामने रखी गई थी। ये घेतला का मतलब है लेना, मतलब उसने दूध को ले लिया। अब बताना है कि वो दूध को लेगा, तो यहाँ पर घ को याद रखेंगे, घेतों से बना घेतला, घेतला से बनेगा अभी घेतनार। विशाल दूध घेतनार, वो दूध लेगा। नेक्स्ट, आई स्वयंपाक करती। आई यानी माँ, स्वयंपाक खाना, करती कर रही है, बना रही है। माँ जो है वो खाना बना रही है, माँ जो है वो खाने को कंप्लीट मतलब कर रही है। यहाँ पर वही बताना है भूतकाल में, आई ने स्वयंपाक केली, माँ ने जो है वो खाने को बनाया, माँ को जो है वो खाना बनाने का काम उसका हो गया। यहाँ पर बताना है भविष्य काल में, आई स्वयंपाक करनार, माँ जो है वो काम किस तरीके से उसका यहाँ पर होगा। स्वयंपाक का मतलब है खाना, किस तरीके से माँ जो है वो खाना बनाएगी, स्वयंपाक करनार, वो स्वयंपाक अभी करेगी। यहाँ पर करेगी भविष्य में,
यहाँ पर उसने किया भूतकाल में और यहाँ पर वर्तमान में वो कर रही है। कौन? माँ। नेक्स्ट, आजोबा रामला पैसा देतो, आजोबा रामला पैसे देतो। आजोबा दादा, रामला लड़के को, पैसे देतो दे रहे हैं। जो दादा है आजोबा, वो अपने पोते को पैसे दे रहे हैं। उनका पैसा देने का काम चल रहा है। किस में हो रहा है? ये प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस यानी मराठी में उसे क्या कहा जाता है? वर्तमान काल। तो आजोबा जो है वो राम को पैसा दे रहे हैं। अब बताना है नॉर्मल भूतकाल में उन्होंने पैसे दिया किसको? राम को। किसने? आजोबा ने। तो भूतकाल में बताना है आजोबा ने रामला पैसे दिले। दिले मतलब दे चुके, उनका वो देने का काम हो चुका। दिले मतलब दिया, देतो मतलब दे रहे हैं। अब दो को याद रखना है। देतो वर्तमान काल, दिले भूतकाल। अब ये दोनों द को याद करते हुए हमको भविष्य काल में देना है आजोबा रामला पैसे देनार। दादा जो है वो बच्चे को पैसे देंगे, देनार। ओके, भविष्य काल में ये बात हो रही है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, सीमा पानी भरत आहे। सीमा जो गर्ल है, जो एक लड़की है, वो पानी भर रही है। सीमा पानी भरत आहे। सीमा जो है वो पानी भरने का काम उसका कंटिन्यू हो रहा है। उसका वो जो वर्क अभी हो रहा है, चल रहा है। किस में बात हो रही है? ये वर्तमान में। वर्तमान का आपको पता है कि जो काम इंसानों के हाथों से अभी कंटिन्यू हो रहा है उसे कहा जाता है वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, जमाने हाल। सेकेंड, भूतकाल, सीमा ने पानी भर ली। सीमा जो है उसने पानी को भर लिया। यहाँ पर वो पानी भर रही है, यहाँ पर उसने पानी को भरा। और भविष्य काल में बताना है सीमा पानी भरनार। सीमा जो है वो पानी को भरेगी। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के सामने जो काल से रिलेटेड 3 जो टेंस है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का जो आज का 3rd लेक्चर है, इसके अंदर आप लोगों को समझ में आ चुका होगा बेटा कि वर्तमान काल एक्चुअली कहते किसे हैं, भूतकाल होता क्या है एंड भविष्य काल क्या होता है। तो आपके सामने ये इतने क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके पहले भी आपको 2 लेक्चर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से आपको बेसिक छोटे बच्चों की तरह जो 5th 4th बच्चों, स्टैंडर्ड के बच्चों को जो बताया जाता है वैसे आपको बताया गया है। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं 10 क्वेश्चन, मैंने आपको तीनों के 10 क्वेश्चन बनाए हैं। ओके, वर्तमान के 10 हैं, भूतकाल के 10 हैं और भविष्य काल के 10 हैं। तो अब आपका एक असाइनमेंट ये रहेगा कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन को छोड़कर, मतलब ये क्वेश्चन के अलावा आप लोगों को वर्तमान के पूरे 10 क्वेश्चन बनाना है, भूतकाल के 10 क्वेश्चन बनाना है और भविष्य काल के 10 क्वेश्चन बनाकर आप लोग मुझे नंबर पर असाइनमेंट करके सेंड करेंगे, ताकि मुझे पता तो चलना चाहिए कि आप लोगों को जो लेक्चर लिया जा रहा है कि आप लोगों में कौन सी मतलब गलती हो रही है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। ओके, और जो भी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मिस ये ऐसा है तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, ये इसका मीनिंग ये है तो इसके अंदर क्या आना चाहिए, तो आप लोग जो है वो डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करके उससे रिलेटेड आप लोग बातें कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को असाइनमेंट दिया जा रहा है कि हर वर्तमान के 10 क्वेश्चन एंड भूतकाल के 10 क्वेश्चन एंड भविष्य काल के 10 क्वेश्चन, ऐसे कम से कम 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कहीं ना कहीं से ढूंढेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे, तभी जाकर आप लोगों के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, कुछ तब्दीली परिवर्तन होगा और आप लोगों की जहाँ पर गलती होंगी उस गलती को सुधार कर हम लोग आने वाले लेक्चर के अंदर जो है वो और अच्छी तरीके से आपको जो भी ग्रामर नहीं समझ में आ रहा है वो ग्रामर आपके सामने रहेगा। लेकिन ये असाइनमेंट आपको करना है, ये असाइनमेंट आप लोग नहीं करेंगे तो बिल्कुल ठीक नहीं है, आप लोगों को ये असाइनमेंट करना है। ओके।